गुलदार द्वारा बच्चे को अपना निवाला बनाने के बाद पूरे कांडाकमशार क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। ग्रामीण महिलाओं ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 8 बजे की घटना के बाद अधिकारी 12 बजे घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं आज दिन भर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कहा कि अब दिन दहाड़े गुलदार आवासीय क्षेत्रों में घूम रहा है और सभी लोगों को गुलदार से खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आज भी चारा पत्ती काटने गई महिलाओं को गुलदार पेड़ पर बैठा हुआ गुर्राहट करता दिखाई दिया, जिसके बाद महिलाएं डर कर वापस घर को लौट आईं। महिलाओं ने कहा कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो वे कल से अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगी। महिलाओं में दहशत के साथ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप मढ़ा है। इस घटना के बाद माड़ा कबेड़ा में मायूसी और सुनसानी छाई हुई है। वहीं आज घटना स्थल पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला पीड़ित परिवार को ढांढस बांधने पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए वन विभाग से ट्रैंक्विलाइज एक्सपर्ट टीम भेजने की बात कही। डीएफओ ध्रुव सिंह मरतोलिया ने स्थानीय जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाएगा और ग्रामीणों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। बताते चलें कि जिला मुख्यालय में बच्चे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये जो है बहुत समय से ये समस्या है। तो बहुत पहले यहाँ बकरियों को भी 3-4 बकरियों को जो है बाढ़ मार दिया। तो अभी कल एक बच्चा 4 साल का जो कल रात 8 बजे बाथरूम गया था, उसको अपनी माँ के गोद से छीन के ले गया। 12 बजे चले गए। उसके बाद सुबह से वो दिख नहीं रहे। फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हो, स्विच ऑफ आ रहा है फोन। कल रात 12:30 बजे चले गए हो। अभी 4 बजे आ रहे हैं, 4 बजे अभी आ रहे हैं। तो हम क्या करें? अब तो बड़ों को भी खतरा है, खेतों में दिख रहा है वो दिन दहाड़े। मैं विभाग को कहना चाहता हूँ, फॉरेस्ट के विभाग को, कि कल शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे की ये घटना हुई। तब से रात को 2-4 लोग आए और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सुबह 10 बजे से पहले आपके गांव में आके पिंजरा डालेंगे, कैंप लगाएंगे, ये करेंगे। अभी तक 4 बजे तक जो है विभाग के लोग किसी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। अगर बार बार फोन करने के बाद भी स्विच ऑफ आ रहा है विभाग का। तो मेरा पुनः निवेदन है विभाग से कि अगर आप हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो इसकी जवाबदार विभाग रहेगा। और कम से कम 200-250 लोग अभी भी यहाँ इकट्ठे हैं। हम विभाग का मदद करने के लिए तैयार हैं, बिजली लगाने के लिए तैयार हैं, बिजली रोड से नीचे गांव में धोने के लिए तैयार हैं, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है विभाग। मैं पुनः विभाग से अनुरोध करता हूं कि इस पर लापरवाही न की जाए और यथाशीघ्र इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाए। कमसार घाटी में ये दूसरी या तीसरी घटनाएं लगातार हम सब लोगों के सामने आई है। और जिस प्रकार से विभाग की लापरवाही, विभाग के द्वारा जो माणा में लोगों को कहा गया कि हम यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर करके आपको तत्काल पकड़ेंगे और इसको आदमखोर घोषित करेंगे। आज सुबह 10 बजे से अभी तक विभाग का कोई अधिकारी इस पीड़ित परिवार के पास यहाँ पर नहीं पहुंचा है, इनके दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और लगातार पीड़ित परिवार और स्थानीय जनता के द्वारा लगातार विभाग के अधिकारी से कहा जा रहा है कि भैया हमारी सुरक्षा करो, हमको राहत दो। लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारी को माननीय पूर्व सांसद जी के संज्ञान में भी इस बात को हमने डाला है। और हमारे साथी हैं आदि प्रदीप टमटा जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भाई भगवत डसीला जी, भाई हरीश सेठानी जी और यहाँ के जितने हमारे सामान्य ग्राम प्रधानगण हैं, उन सब लोगों ने आदरणीय प्रदीप टमटा जी से कहा, जिलाधिकारी से भी बात हुई और हमारे डीएफओ साहब से भी बात हुई। लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 बात। लगातार न शासन दूसरों को ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, न वन विभाग को ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। अब शाम ढलने को है, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। स्कूल नजदीक में है, गांव नजदीक के है, पेड़ों का बहुत बड़ा जो एक डेंस फॉरेस्ट इधर आसपास में दिखता है, जिसकी वजह से फिर रात को गांव के लोग दहशत में रहेंगे। मैं चाहता हूं कि तत्काल जो मानक यहाँ पर रखे गए हैं, जिन मानकों की बात वन विभाग के द्वारा गांव के लोगों से करी गई है, अगर राहत नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया हम
इस क्षेत्र में जरूर आंदोलन करेंगे। वन विभाग के द्वारा बहुत बार लापरवाही भी करी जा रही है। विभाग के द्वारा जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदों के द्वारा भी लोगों को फौरी तौर पर कहा गया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझको नहीं दिखता 24 घंटे की घटना हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप लोग पीड़ित परिवार के साथ दुख दर्द के साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो मुझको नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि तत्काल राहत मिले, और जो राहत यहाँ पर शासन के तौर पर हो सकती है, जो राहत यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर हो सकती है, जो राहत यहाँ पर हम लोग पिंजड़ा लगा के कर सकते हैं, जो राहत यहाँ पर लाइट स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करके या अन्य चीजों के साजो सामान की व्यवस्था करके कर सकते हैं। अगर उस ओर ध्यान नहीं जाएगा तो हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता जो भी कदम उठाएगी, जनता के कदमों के साथ हमारी आवाज रहेगी। इस बात को हम लोग जिला प्रशासन को और वन विभाग को आज इस माणा गांव से चेताना चाह रहे हैं। आज हम माणा कबाड़ा के चिड़ी तोप में हैं, जहां पर कल रात्रि 8 बजे एक 4 वर्षीय बच्चे को जो शौचालय अपनी मां के साथ जा रहा था, उसको उस पर झपट कर उसको ले गया, उसको काल का ग्रास बनाया। आज जिस तरीके की संवेदनाएं सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, उस परिवार को, जो शोकाकुल परिवार था, उनको सांत्वना देने के लिए सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की जो व्यवस्थाएं वो कल यहाँ पर को वादा करके गए थे कि हम सुबह 10 बजे तक सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, हम पिंजरे लगा देंगे, लेकिन अभी 4 बजने को है शाम के। कैमरे फोन में खाली ये बात होती कि कैमरे आ गए हैं और पिंजरे लगाने की तैयारी हो रही है। आज जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बच्चों के और महिलाओं के लिए एक विषम परिस्थितियां यहाँ पर को आई हैं कि किस तरीके से वो अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बच्चों के कल से विद्यालय खुलने के बाद किस तरीके से बच्चे विद्यालय को जाएंगे, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी रहेगी। तो मेरा प्रभारी वनाधिकारी महोदय से निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, सरकार में बैठे लोगों से निवेदन है कि आप कम से कम 8 या 10 दिन तक यहाँ पर को अपनी वन विभाग की टीम को आप यहाँ पर रखें, जिससे उन बच्चों को स्कूल जाने में कल से जो सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को जो सुरक्षा चाहिए, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए भी सरकारों को प्रयास करने होंगे, जिससे मैंने यहाँ पर को जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये बढ़ोतरी हुई है तेंदुओं की, और ये नरभक्षी जो तेंदुए है, तो ये लगातार अभी बीच में इसी कंचार की घाटी में औलानी गांव में एक 4 साल का बच्चा काल का ग्रास बना था। यहीं पर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक हमारे गुरुजी के 4 बकरी काल के ग्रास बनाए थे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार विभाग को इसका संज्ञान लेकर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। पीड़ित परिवार को जितना सहयोग हो सके वो सहयोग सरकार की तरफ से देने, और ये जो वृक्ष यहाँ पर को नजदीक में है उनके पातन की भी अनुमति सरकार को देनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो झाड़ियां बन रही हैं, इन झाड़ियों के माध्यम से बाघ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हम लोग माणा गांव में आए हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक ललित फसवाड़ जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐकानी जी हैं। कल यहाँ एक बच्ची को, 4 साल की मासूम बच्ची को बाघ के द्वारा निवाला बना दिया गया, और विभाग के लोग यहाँ पर आए, लेकिन अभी सुबह तक जब हम यहाँ पर आए हैं, उस पकड़ने के लिए जो संवेदनशीलता और जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों में डर और दहशत है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। अभी जब हम आए तो गांव के लोगों ने बताया कि नीचे खेतों पर बड़े बाघ, 2 बाघ है, एक बड़ा और एक छोटा, वो उन्होंने देखा। मैंने डीएफओ से और जिलाधिकारी से भी कहा कि तुरंत अपनी टीमें यहाँ पर भेजें, जो सीसीटीवी कैमरा है या ट्रैंक्विलाइजर जैसे भी वो बाघ को पकड़ने के लिए जो वन विभाग कार्रवाई करता है, तुरंत वो करें, जिससे कि लोगों के अंदर जो डर है, दहशत है, कोई अगली दुर्घटना ना हो जाए। आज लोग बहुत परेशान भी हैं, कैसे उनकी दुखों को दर्द करें। इसलिए जिला प्रशासन को भी, डीएफओ साहब को भी, जिलाधिकारी को तुरंत संज्ञान लेने चाहिए। बाघ अगर नरभक्षी हो रहा है, वो जिसने उसको मारने की या उसको पकड़ने की जो भी उनके पास समुचित साधन है, कार्रवाई त्वरित आधार पर करनी चाहिए, क्योंकि इस आसपास के 3-4 गांव में इसका आतंक फैल रहा है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही इस बाघ को पकड़ने के लिए समुचित जो आवश्यक कार्रवाई है वो तुरंत करें।
सीपीएन न्यूज के लिए कांडा से पंकज बसीला की रिपोर्ट।